नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना वायरस को दुनिया में फैलने से रोकने के लिए जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी, इससे गरीब और कम आय वाले देशों में 2,67,000 शिशुओं की जानें गई होंगी। वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान के मुताबिक ये संभावना जाहिर की है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये आर्थिक पाबंदियां लगी थी, इसकी वजह से गरीब और कम आय वाले देशों पर सबसे ज्यादा घातक असर हुआ है। इन पाबंदियों से आर्थिक असमानता और गरीबी तो बढ़ी ही है, साथ ही पिछले सालों के मुकाबले औसतन मौतें भी ज्यादा हुई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इन पाबंदियों ने 2,67,000 शिशुओं की जान ले ली। हालांकि कोरोना वायरस का इन शिशुओं की मौत पर सीधा असर होगा, ऐसी संभावना कम है, लेकिन ये संभावना जरूर है कि जो आर्थिक प्रभाव थे और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर पड़ा था, ये इन शिशुओं की मौत के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। ये रिपोर्ट कहती है कि 128 देशों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। बढ़ती अवधि और गंभीरता वाली इन पाबंदियों ने गरीब हो चाहे अमीर सभी देशों की जीडीपी पर कुछ न कुछ असर जरूर डाला है। कई देशों ने कोरोना वायरस को प्राथमिकता देते हुए अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को या तो कम कर दिया था या पूरी तरह से बंद कर दिया था। वर्ल्ड बैंक के रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना की रोकथाम और इसके इलाज को प्राथमिकता देना सभी देशों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इन देशों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध रहे। शोधकर्ताओं ने ये अनुमान लगाया है कि गरीब और कम आय वाले देशों में 1% की जीडीपी की गिरावट से हर 1000 शिशुओं की मौत में 0.23% का इजाफा हुआ है। इन देशों के पास लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए जरूरी धन मौजूद नहीं था। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन और इन पाबंदियों की वजह से, साथ ही महामारी की वजह से भी 1.2 से लेकर 1.5 करोड़ लोग गरीबी की तरफ धकेल दिए गए थे। जून में वर्ल्ड बैंक ने एक अनुमान जारी किया था कि साल 2020 में जीडीपी में 3.5% की गिरावट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.6% की दर से बढ़ सकती है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने ये चेतावनी भी जारी की थी कि गरीब देशों को अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी से गुजरना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के चलते 40% गैर संक्रामक रोगी इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपे एक अध्ययन के आधार पर आईसीएमआर ने ये बयान जारी किया है। उड़ीसा के खुर्दा जिले में हुए अध्ययन में पता चला है कि कोरोना से 69% गैर संक्रामक रोगियों की चिकित्सीय जांच पर असर पड़ा है। अस्पतालों में एक दिन में होने वाली चिकित्सीय प्रक्रिया में 67% की कमी दर्ज की गई है। 60% मरीज ही अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे। मई और जून महीने में हुए इस अध्ययन में बताया गया है कि करीब 59% मरीजों को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सका, क्योंकि कोरोना के चलते ज्यादातर अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। स्टडी में कहा गया है कि डायबिटीज और दिल की बीमारी से संबंधित रोगियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इन मरीजों को फॉलो अप के लिए मेडिकल कंसल्टेशन ही नहीं मिल पा रहा था। 40% मरीजों को तो दवाइयां तक नहीं मिल पाई। इसके अलावा कैंसर और सांस संबंधी रोगियों को भी उपचार मिलने में काफी परेशानी हुई है। कई देशों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने नागरिकों को ज्यादा वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू की है। कुछ देशों ने तो 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है, लेकिन दूध पीने वाले छोटे बच्चों के लिए अभी भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच का प्रावधान नहीं है। ऐसे में दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के सामने ये एक बड़ी चुनौती जैसा था कि छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले तो गर्भवती महिलाएं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को भी कोरोना की वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कुछ महीने पहले ये अनुमति दे दी गई है। हाल ही में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं और वो वैक्सीन ले चुकी हैं, तो उनका दूध भी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रहा है। ये रिसर्च ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन नाम की एक मैगजीन में छपी है और साथ ही सलाह भी दी गई है कि जो महिलाएं वैक्सीन ले चुकी हैं, वो अपने बच्चों को एंटीबॉडीज दे सकती हैं। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच की गई इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने स्तनपान कराने वाली ऐसी 21 हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया जो कभी कोरोना से संक्रमित नहीं हुई। रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन देने से पहले उनके ब्रेस्ट मिल्क और खून के सैंपल 3 बार जांच के लिए लिए गए। शोधकर्ता ये बात जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर जोसेफ लार्किन ने कहा, हमें पता चला कि वैक्सीनेशन में ब्रेस्ट मिल्क में SARS CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। शोधकर्ताओं ने नोट किया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम अविकसित होता है।
जिससे उनके लिए अपने आप संक्रमण से लड़ना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि कुछ खास तरह के वैक्सीन के लिए वो अक्सर बहुत छोटे होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस कमजोर अवधि के दौरान स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु को एंटीबॉडी प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इसी बात को आगे ले जाते हुए स्टडी के को ऑथर जोसेफ नू ने कहा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन से लड़ने में बेहद परेशानी होती है। ऐसे अहम समय में बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध एक बेहतरीन सुरक्षा कवच होता है, यानी कि बेहतरीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जोसेफ ने कहा कि माँ का दूध एक ऐसे टूल बॉक्स की तरह होता है जो नवजात के लिए आने वाली जिंदगी में जरूरी टूल्स बनाने में मदद करता है, और वैक्सीन लग जाने के बाद इस टूल बॉक्स में एक और अहम टूल जुड़ जाता है जो कि कोविड-19 से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।